स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे पेरोल के क्वेश्चंस। पेरोल यानी वो क्वेश्चंस जिनमें आपको एम्प्लॉयज की सैलरी को कैलकुलेट करना होता है। एम्प्लॉयज की सैलरी में मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको हमें कैलकुलेशन के थ्रू इवेल्युएट करना होता है या फिर कैलकुलेट करके जो है हमें उसको कॉलम को फिल करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ एम्प्लॉयज के नाम दे रखे हैं। ये एम्प्लॉयज के नाम और ये सैलरी का जो कॉलम है वो आपको इस डेटा में दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस का जो कॉलम है वो खाली है, हाउस रेंट अलाउंस का कॉलम खाली है, टोटल सैलरी का जो आपका कॉलम है वो भी खाली है। इन कॉलम्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ कंडीशंस हमें प्रोवाइडेड है और इन कंडीशंस के मुताबिक ही हमें यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस और एचआरए का कैलकुलेशन करना है। टोटल सैलरी जो है वो बेसिक डीए और एचआरए का सम टोटल होगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी पे रोल कैलकुलेशन करती है तो वो अपने जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो उनकी पेमेंट जो है पॉलिसी है, उसके बेसिस पे डीए, एचआरए, टीए अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक पेरोल होता है, अपना खुद का एक जो है पे ऑफ करने का वे होता है, पे ऑफ करने की पॉलिसी होती है अपने एम्प्लॉयज को, और उस पॉलिसी को ही फॉलो करते हुए जो आपके पेरोल मैनेजर्स होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं वो डेयरनेस अलाउंस, एचआरए और कोई भी अन्य अलाउंस या रेम्यूनरेशन को जो है कैलकुलेट करके एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी जनरेट करते हैं ताकि मंथ के एंड पर उनको उनकी सैलरी पेमेंट करी जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये जो डेटा दिया है उसके अंदर आपको डेयरनेस अलाउंस और एचआरए को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर आपको डेयरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके अकॉर्डिंग यदि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे है, उस सिचुएशन में एम्प्लॉय को डेयरनेस अलाउंस उसकी बेसिक सैलरी का 10% पे किया जाएगा। और उसके अलावा अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए से ऊपर है तो उस सिचुएशन में बेसिक सैलरी का 12% कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को डीए पेमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब भी हम कंडीशन को फॉलो करते हुए कोई कैलकुलेशंस करते हैं उस सिचुएशन में हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इफ फंक्शन एक्सेल में किसी भी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको एक कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कंडीशंस है जिन्हें फॉलो करते हुए हमें डेयरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम एम्प्लॉयज का डेयरनेस अलाउंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए हम डेयरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं इफ्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब हमारी जो पहली कंडीशन है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे है तो उसे 10% बेसिक सैलरी का जो है वो डीए पे किया जाएगा। तो जो हमारी पहली कंडीशन है उसको हम जो है फुलफिल करते हुए अपना लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं। अब आपको जिस फॉर्म में यहाँ पर कंडीशन दी हुई है उसी फॉर्म में आप यहाँ पर फॉर्मूला में जो है टाइप करेंगे
या फिर सेल रेफरेंसिंग देंगे ताकि आप जो पहला लॉजिक है उसको लगा सके, जो आपकी पहली कंडीशन है उसको अप्लाई कर सके। अगर हम क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से समझे तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश हो रही है कि अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 से नीचे है तो आपको बेसिक सैलरी का 10% पे किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ बेसिक सैलरी जो है वो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ ग्रेटर देन का नहीं, लेस देन का सिंबल है, 10,000 रुपए लिखे गए हैं और यहाँ पर 10% यहाँ पर आपको जो है लिखा हुआ दिया है। बेसिक सैलरी आपको जो है यहाँ पर वो सेल रेफरेंसिंग के तौर पर यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जहां पर भी इस कंडीशन में बेसिक सैलरी लिखा है, हम वहां पर ये जो बेसिक सैलरी का सेल है उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कंडीशन पढ़ी कि अगर बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो 10% बेसिक सैलरी का आपको डीए मिलेगा। तो जहां जहां बेसिक सैलरी लिखा है आपके कंडीशन में, वहां वहां आप बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट कर देंगे। तो अभी हमने बेसिक सैलरी का सेल सिलेक्ट किया। उसके बाद में लिखा हुआ है इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000, तो हम बिल्कुल इसी कंडीशन को जो है कॉपी करते हुए लिखेंगे कि इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 10,000, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो कंडीशन है उसको लगाएंगे। तो कंडीशन हमारी ये है कि जो बेसिक सैलरी है उसका 10% आपको डीए कैलकुलेट करके पे किया जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर पहले 10% जो है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम बेसिक सैलरी का कॉलम चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंडीशन में जहां पर भी बेसिक सैलरी लिखा है वहां पर मैंने बेसिक सैलरी वाला सेल सिलेक्ट कर दिया और 10,000 को मैंने एज इट इज लिखा है, सिंबल्स को मैंने एज इट इज यूज किया है। उसके बाद ये जो क्राइटेरिया कंडीशन है उसके अंदर भी मैंने 10% एज इट इज लिखा है। बेसिक सैलरी में मैंने फिर से बेसिक सैलरी का कॉलम चूज किया है, बेसिक सैलरी का ये जो सेल है वो चूज किया है। ठीक है, तो यहां तक हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। हम फिर से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में जो हमारी सेकंड कंडीशन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो बताती है कि अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको बेसिक सैलरी का 12% जो है वो डीए पे किया जाएगा। हम फिर से वही चीज करेंगे, वही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जहां जहां बेसिक सैलरी लिखा है वहां पर आप बेसिक सैलरी का ये जो सेल है उसको रेफर कर देंगे। तो सेकंड कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले हम बेसिक सैलरी का सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, 10,000 मेंशन करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 12% लिखेंगे क्योंकि हमें 12% निकालना है उन एम्प्लॉयज के लिए डेयरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है। और ये जो 12% है वो क्योंकि बेसिक सैलरी का है तो बेसिक सैलरी का सेल हम यहाँ पर रेफर करेंगे। अब पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन आ गया है। वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनको 12% का डेयरनेस अलाउंस मिला है। यहाँ क्योंकि पहले एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 10,000 से ऊपर है, इसलिए उसको जो डेयरनेस अलाउंस मिलना चाहिए वो बेसिक का 12% मिलना चाहिए। तो एक बारी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ जो कैलकुलेशन हमें डीए की मिली है कंडीशन को यूज करते हुए, क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम जो 18,000 है उसका 12% कैलकुलेट करते हैं। एंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेम सॉल्यूशन मिल रहा है जो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर
डीए को कैलकुलेट करके जो है इवैल्यूएट किया है या फिर ऑब्टेन किया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमें रिजल्ट मिला है डीए का, उसको कॉपी पेस्ट करके बाकी जो एम्प्लॉयज है उनका डीए भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो सेकंड एम्प्लॉय है उसकी सैलरी 9,000 रुपए है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से नीचे है तो उसे 10% बेसिक सैलरी का डीए मिलेगा। और यहाँ हम देख सकते हैं 9,000 वाले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 10% जो है 900 रुपये उसको डीए मिला है। 6,500 वाले को 650 रुपये, 11,000 वाले को 1320 यानी कि 1,320 रुपये जो है वो डीए मिला है। तो ये 12% पे कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। डेयरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने में जो हमने कंडीशनिंग का यूज किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब चलते हैं दूसरे कॉलम के ऊपर जो कि है एचआरए। एचआरए के कैलकुलेशन के लिए हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एचआरए पे किया जाता है उनके बेसिक सैलरी का 12%। अब अगर ये स्टेटमेंट यहीं तक होती तो हम यहाँ एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल्स टू का साइन डालकर बेसिक सैलरी का जो ये सेल है उसको सेलेक्ट करके 12% से मल्टीप्लाई कर देते और इसको नीचे तक ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर देते हमारे फॉर्मूला को, जिससे पूरे कॉलम का कैलकुलेशन आपको ऑब्टेन हो जाता। बट यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन है वो और आगे भी जो है आपको अवेलेबल है। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो एचआरए जो है वो कंपनी 12% पे करती है बेसिक सैलरी का, लेकिन इसमें आगे ये कंडीशन दे रखी है कि इट इज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000। यानी कि यहाँ पर कंपनी की पेमेंट पॉलिसी ये कहती है कि जो एम्प्लॉयज है उनको एचआरए उनके बेसिक सैलरी का 12% दिया जाता है, लेकिन ये जो एचआरए है उसका मैक्सिमम पेमेंट अमाउंट 5,000 रुपए तक है। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी बेसिक सैलरी का 12% 5,000 रुपए से ऊपर जाता है, उस सिचुएशन में उस एम्प्लॉय को मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपए ही पे किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मिनिमम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके मिलेगा, चाहे वो 5,000 हो या फिर बेसिक सैलरी का 12%, उसको ही आपने एचआरए को कैलकुलेट करते हुए अप्लाई करना है। अब जैसे ये पहला एम्प्लॉय है, इसका जो बेसिक सैलरी है वो है 18,000 रुपए। अगर इसके बेसिक सैलरी का हम 12% निकालते हैं तो इसको 2,160 रुपीज का यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा बेसिक सैलरी के 12% के रूप में। तो यहाँ पर हम जो है इसका बेसिक सैलरी 2,160 रुपीज ही पे करेंगे। सॉरी, इसका जो एचआरए है वो 2,160 रुपीज ही इसको पे करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, यानी कि इतनी ज्यादा है कि उसका जो एचआरए है वो 5,000 से ऊपर चला जाता है, 5,000 से ऊपर पे करना आपको जो है पड़ेगा अगर आप कैलकुलेट करते हो उसकी बेसिक सैलरी का 12%। तो उस सिचुएशन में जो एक्सेल है वो इस कैलकुलेशन को इग्नोर कर देगा और जो 5,000 रुपए है उसी को पे करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की पेमेंट पॉलिसी है कि एम्प्लॉय को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 रुपए एचआरए पे करना है। यानी कि इस कॉलम में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा जिसको 5,000 से ऊपर जो है एचआरए रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ आपकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए की है। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब आप मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करोगे उस सिचुएशन में एक्सेल पहले तो कैलकुलेट करेगा कि
बेसिक सैलरी का 12% कितना है एम्प्लॉय का। अगर ये बेसिक सैलरी का 12% कैलकुलेशन 5,000 से नीचे है तो आपको वो 5,000 से नीचे का अमाउंट पे किया जाएगा। लेकिन अगर ये जो कैलकुलेशन है ये 5,000 रुपए से ऊपर है तो उस सिचुएशन में जो एक्सेल है वो इस कैलकुलेशन को इग्नोर कर देगा और एम्प्लॉय को 5,000 रुपए जो है शो करेगा एचआरए में पेमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो है चाहे वो कैलकुलेशन हो बेसिक सैलरी की 12% या 5,000 रुपए हो, इन दोनों में से जो भी मिनिमम ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए हम इनिशियल्स डालेंगे मिनिमम, क्योंकि हमें इन दोनों ही ऑप्शंस के अंदर जो भी न्यूनतम है उसको एचआरए को पे करने के लिए कंसिडर करना है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन में आप कैसे पहचाने कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो बच्चे जहां पर भी आपको ये सिचुएशन आती है सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम, तो जहां पर भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन दिखे, मैक्सिमम जो है कंडीशन दिखे, तो आप उसका वाइस वर्सा फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कंपनी कह रही है कि 5,000 से ज्यादा पे नहीं करना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मिनिमम ऑप्शन का यूज करना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता टू अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000, तो उस सिचुएशन में कंपनी ये कहना चाहती कि कम से कम हर एक एम्प्लॉय को जो है 5,000 रुपए एज एचआरए कंपनी पे करती है। यानी कि यहाँ पर आपको इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको कैलकुलेट करना होता। तो अगर मैं नटशेल में बात करूं तो यहाँ पर अगर कंडीशन में जो भी टर्म लिखा है आपको उसके वाइस वर्सा ही यहाँ पर फंक्शन लगाना है। हमारे को यहाँ पर मैक्सिमम टर्म दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम का फंक्शन लगाएंगे। अगर यहाँ पर हमें मिनिमम टर्म दे रखा होता तो यहाँ पर हम मैक्सिमम फंक्शन लगाते, क्योंकि अगर कंपनी की पेमेंट पॉलिसी होती कि एचआरए 12% बेसिक सैलरी का कैलकुलेट किया जाएगा या फिर 5,000 रुपए, तो इनमें से जो भी है मिनिमम अमाउंट आपको कम से कम 5,000 रुपए पे करना है। तो इन दोनों में से जो ज्यादा होता यानी कि जो मैक्सिमम होता उसको एक्सेल जो है कैलकुलेट करके देता, और उस कैलकुलेशन के लिए अगर यहाँ पर मिनिमम मेंशन्ड होता तो हम यहाँ मैक्सिमम वाला जो है फंक्शन यूज करते। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है इसके अंदर आपको मैक्सिमम मेंशन्ड है तो आप यहाँ पर मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर मिनिमम लिखा होता तो आप एचआरए कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम फंक्शन का इस्तेमाल करते। तो अब हम यहाँ पर कंडीशन डालनी शुरू करते हैं। यहाँ पर बेसिक सैलरी का 12% या फिर 5,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो एचआरए कैलकुलेट करा जाएगा। तो हम सबसे पहले बेसिक सैलरी का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें जो पहला सेल है उसको रेफर करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। 12% जो है बेसिक सैलरी का कैलकुलेट करना है तो 12% लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके अलावा हमें 5,000 रुपए लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जो कंडीशन दे रखी थी तो उसमें लिखा है कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी, इसीलिए हमने यहाँ 12% मेंशन किया है। बेसिक सैलरी के टाइम पे हमने सेल को रेफर किया है, कॉमा लगाया है, और उसके बाद में यहाँ पर 5,000 रुपए, क्योंकि आपकी कंडीशन में टाइप्ड है इसलिए आपने 5,000 भी यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपको अपने फंक्शन को जो है यहाँ पर लगाना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर लिखना है फंक्शन के अंदर। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट जनरेट हुआ है। इस रिजल्ट को पूरे कॉलम को फिल करने के लिए कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम ड्रैग कर सकते हैं या फिर इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करके जिस भी सेल तक आप रेफर करना चाहते हैं वहां तक इसको पेस्ट करते जाइए।
यहाँ आपको कुछ कैलकुलेशंस आ गई है एचआरए की। क्रॉस चेक करने के लिए आप किसी भी एक सैलरी का 12% निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज की सैलरी जो है ऐसी है जो 5,000 से ज्यादा उसको एचआरए पे नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो है हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल जो है सटीक बैठ रहा है। अब हम एक बार ये कंफर्म करने के लिए देखते हैं कि जो 11,000 सैलरी जिसको मिलती है एम्प्लॉय को, उसके जो है एचआरए कितना आता है, यानी कि उसका बेसिक सैलरी का 12% कितना कैलकुलेट होगा। तो आपने यहाँ पर डीए जो कैलकुलेट किया था उसमें भी कंडीशन थी, क्योंकि कि 12% ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 से ऊपर है। तो इसमें भी आपको दिखेगा कि 1320 आपका जो है यहाँ पर दे रखा है, जो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर कैलकुलेट किया है 12%, 1320। तो एचआरए भी अगर 12% हम बेसिक सैलरी का कैलकुलेट करेंगे वो 1320 ही निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एचआरए भी कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल सैलरी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू सम, क्योंकि टोटल सैलरी आपका बेसिक सैलरी, डीए और एचआरए का ही सम टोटल है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी मिल गई है। अब इसको ड्रैग कर देंगे ताकि सभी एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी जो है वो कैलकुलेट करी जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने पेरोल के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। और कंडीशंस का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपको सेल्स को रेफर करना है और कहाँ पर आपको जो है टाइप करना है ऑप्शंस को।